नमस्कार, मेरा नाम दिलीप कुमार है और आप देख रहे हैं अद्वितीय बाइक। हम अभी ठहरे हैं सिंह गेस्ट हाउस में। यहाँ की सबसे खास बात है इसकी हरियाली, चारों तरफ फैले पेड़ पौधे और साफ़ सुथरा वातावरण सुबह को और भी ताजगी भरा बना देते हैं। गेस्ट हाउस के बाहर खड़े होकर आपको एक अलग सुकून महसूस होता है। अब मैं BHU के लिए निकल पड़ा हूँ। सबसे पहले नज़र आती है इन इमारत के ऊपर बने मंदिर जैसे शिखरों पर। रात का समय है और यहाँ की सड़कों पर हलचल देखने लायक है। आगे सामने है मंदिर का विशाल मुख्य द्वार। द्वार के पास पंडित मदन मोहन मालवीय जी के भव्य मूर्ति खड़ी है। और यह रहा मंदिर का बाहर से दृश्य, बेहद भव्य। अब मैं मंदिर के अंदर प्रवेश करने वाला हूँ। अंदर आते ही ऋषि द्वारा दिया गया वीरता का संदेश दिखाई देता है। यह है मंदिर का विशाल हॉल जहाँ भक्त एकत्रित होते हैं। पंडित जी श्रद्धा के साथ पूजा की तैयारी कर रहे हैं। अब मैं उस मार्ग की तरफ जा रहा हूँ जो नंदी तक ले जाता है। यहाँ लोग नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं। अब मैं स्ववेद मंदिर पहुंच गया हूं। सामने से देखते ही इसकी भव्य संरचना दूर से ही ध्यान खींच लेती है। आसपास का इलाका खुला और शांत है, जिससे मंदिर की सुंदरता और भी उभर कर दिखती है। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। यह भव्य मंदिर विहंगम योग संस्था द्वारा निर्मित है। यह संस्था योग, ध्यान और आत्मज्ञान के प्रचार में काम करती है। द्वार पर ही इसका नाम साफ लिखा हुआ है। मंदिर की बनावट वाकई अद्भुत है। अंदर की नक्काशी और साफ सफाई इस जगह को और खास बना देती है। यहाँ प्राचीन शिल्पकला और आधुनिक स्थापत्य का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। ऊंचे शिखर और विशाल प्रांगण इसकी भव्यता को और बढ़ा देते हैं। अब मैं चल पड़ा हूँ बनारस के दशाश्वमेध घाट की ओर। रास्ते में सबसे पहले एक गिलास बनारसी लस्सी का मज़ा ले रहा हूँ। लस्सी पीने के बाद जैसे ही घाट पर पहुँचा,
सीढ़ियों पर लोगों की भीड़ और हलचल तुरंत नजर आती है। घाट से मोटर वाली 3 मंजिला नाव पर सवार हो गया हूँ। इस नाव से गंगा घाट का नज़ारा और भी भव्य दिखता है। गंगा की लहरों पर सजी ये नावें और किनारे पर फैले घाट वाराणसी की पहचान है। सूरज ढलते ही पूरा माहौल और भी आध्यात्मिक लगने लगता है। सामने नजर आ रहा है गंगा का विशाल पुल जो शहर के दोनों किनारों को जोड़ता है। और अब सामने है गंगा पर चलने वाला बड़ा मोटर जहाज। 3 महिला इस जहाज पर बैठकर सैकड़ों यात्री घाटों का नज़ारा करते हैं। यात्रा का यह अनुभव हर पर्यटक के लिए यादगार बन जाता है। दशाश्वमेध घाट पर शाम होते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। सैकड़ों लोग घाट पर बैठकर इस अनोखे दृश्य का इंतजार करते हैं। सामने पंडितगण पारंपरिक वस्त्रों में तैयार खड़े हैं। हाथों में सजे दीपक और थालियां इस पूरे दृश्य को और भी आकर्षक बना देते हैं। जैसे ही आरती शुरू होती है पूरा घाट रोशनी और धुएं से भर जाता है। दीपक हवा में लहराते हैं और ढोल संग की आवाज़ वातावरण को जीवंत बना देती है। हर कोई अपनी मोबाइल और कैमरे से इस क्षण को कैद करने की कोशिश करता है। आसपास लोग बैठे मंत्रोच्चारण के साथ जुड़ते हैं और यह अनुभव और भी खास बन जाता है। गंगा पर खड़ी नावों से भी लोग इस दृश्य को आनंद लेते हैं। पानी में दीपों की झिलमिलाहट परछाई इस पल को और भी यादगार बना देते हैं। आरती के बाद अब हमारी नाव गंगा की धारा पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। दशाश्वमेध घाट की जगमगाती रोशनी पीछे छूटती जा रही है और सामने गंगा की गहराई हमें अपनी ओर खींच रही है। आसपास सैकड़ों नावें हैं। हर नाव पर लोग इसी अद्भुत नज़ारे का आनंद ले रहे हैं। भीड़ इतनी है कि पूरा गंगा तट जीवित और जागता हुआ लगता है। नाव गंगा की धारा की ओर बढ़ती हुई हमें घाटों की एक एक झलकियाँ दिखाती जाती है। प्रत्येक घाट की अपनी पहचान और अपनी कहानी है और इन कहानियों को महसूस करते हुए नाव का यह सफ़र और भी खास बन जाता है। रात की ठंडी ठंडी हवा चेहरों को छूती है और यह एहसास इतना सुखद है कि मन करता है यह सफ़र कभी ख़त्म न हो। दिन का आनंद अपनी जगह है लेकिन गंगा पर रात का यह सफ़र कहीं ज़्यादा गहरा और मनमोहक है। भीड़ से भरे घाट एक के बाद एक पीछे छूटते जाते हैं और नाव हमें अंतिम छोर तक ले जाती है। हर घाट पर टिमटिमाते दीपक, सीढ़ियों पर बैठी भीड़, मंदिरों की परछाई एक अनोखी तस्वीर बनाते हैं। अब नाव मुड़ चुकी है और गंगा की धारा के साथ बहते हुए मणिकर्णिका घाट की ओर बढ़ जा रही है। यहाँ की गंभीरता और शांति बाकी घाटों से बिल्कुल अलग है। जीवन और मृत्यु का संगम काशी का यह घाट हर यात्री को कुछ देर के लिए गहरी सोच में डाल देता है। धीरे धीरे नाव अपनी अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। गंगा की लहरों पर यह लंबा सफ़र इतना सुखद था कि मन ही नहीं कर रहा था नाव से उतरने का। वाराणसी की यात्रा का यह रात अनुभव मेरे दिल में हमेशा जीवित रहेगा।